हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, खुश होंगे। बच्चों, कल हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में पूरे कंसेप्ट्स क्लियर किए हैं। आपको अच्छे तरह से अंडरस्टैंड हुआ होगा। और आज हम टाइप्स ऑफ द मैटर इसके बारे में पूरा स्टडी करेंगे, जिसमें एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स, ये जो केमिस्ट्री के बेसिक पॉइंट्स हैं, इसके बारे में पूरा स्टडी करके पूरे कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। बाय द केमिकल कंपोजिशन, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू द थ्री टाइप्स: एलिमेंट, कंपाउंड एंड मिक्सचर। एलिमेंट मूलद्रव्य, कंपाउंड संयुग, मिक्सचर मिश्रण। अब हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस है देखेंगे। फर्स्ट पॉइंट, ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन द एलिमेंट। एलिमेंट में ओनली वन काइंड, एक ही टाइप के एटम्स या मोलिक्यूल्स एक ही टाइप के होते हैं। ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स और मोलिक्यूल्स। इन अ कंपाउंड, एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स आर प्रेजेंट। दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके उससे एटम्स या मोलिक्यूल्स तैयार होता है इन कंपाउंड। और इन मिक्सचर, एटम्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स। मिक्सचर में दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स और कंपाउंड्स क्या होते हैं, कंबाइन होते हैं और मिक्सचर बन जाता है। तो अब हम एग्जाम्पल लेके अच्छी तरह से ये कंसेप्ट्स क्लियर करेंगे। फॉर द एग्जाम्पल, एलिमेंट्स नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कॉपर, ऑक्सीजन, ये एलिमेंट्स के एग्जाम्पल्स हैं। N2 मीन्स नाइट्रोजन मोलिक्यूल। टू एटम्स ऑफ द नाइट्रोजन combines together to form the नाइट्रोजन मोलिक्यूल। मोलिक्यूल कब बनता है? जब एटम्स कंबाइन होके, one nitrogen atom and this is second nitrogen atom, two atoms combines together to form molecule। एटम्स कंबाइन होके मोलिक्यूल बनता है। हाइड्रोजन मोलिक्यूल, मोलिक्यूल मीन्स टू हाइड्रोजन एटम्स combines to form H2 molecule, हाइड्रोजन मोलिक्यूल। दिस इज कॉपर, दिस इज एटम, इट इज not combined, it is atom, copper. Oxygen, it is only oxygen, it is atom. This is atom, this is molecule, means only one kind of atoms or molecules in the element. Atoms या फिर molecules एक ही टाइप के होते हैं। नाइट्रोजन मोलिक्यूल में ओनली नाइट्रोजन एटम्स है। हाइड्रोजन मोलिक्यूल, ओनली हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट। Copper is atom and in copper only copper is present. In oxygen only oxygen is present. Oxygen O, it is atom, and when two oxygen combines together to form molecule O2, it is molecule. This molecule also made up of the two oxygen atoms, means only one kind of the atoms. This is the elements का ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट। अब कंपाउंड देखो, एटम्स और मोलिक्यूल्स ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स कंपाउंड में होते हैं। फॉर एग्जाम्पल NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसमें कौन कौन से एटम्स हैं? नाइट्रोजन एटम है प्लस ऑक्सीजन एटम है। वन नाइट्रोजन एटम एंड टू एटम्स ऑफ द ऑक्सीजन combines together to form NO2। इससे क्या हो गया? NO2, वन नाइट्रोजन एटम एंड टू ऑक्सीजन एटम्स। These two types of the atoms combine together, two or more elements। एक एलिमेंट हो गया नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सेकंड एलिमेंट हो गया, और टू टाइप्स के एलिमेंट्स कंबाइन होके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक कंपाउंड बन गया।
तो कंपाउंड कैसे बनता है? 2 or more elements combines together to form the compound. वाटर में water, what is the formula of the water? केमिकल फॉर्मूला H2O. कौन कौन से एटम्स हैं वाटर में? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. 2 atoms of the hydrogen and 1 atom of the oxygen combines together to form the compound water. Means 2 or more elements, hydrogen element, 2 hydrogen elements and 1 oxygen element combine to form the compound water. Salt, NaCl. Sodium atom and chlorine atom means sodium element and chlorine element combines together to form the compound salt. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होके कंपाउंड बन जाता है. और अब मिक्सचर देखो, एटम्स ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स. 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट या फिर कंपाउंड कंबाइन होके मिक्सचर बन जाता है. फॉर एग्जाम्पल मिल्क में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं? वाटर, लैक्टोज, प्रोटीन्स, फैट्स, ये सब मिल्क में प्रेजेंट होते हैं. 2 और मोर एलिमेंट्स, वाटर में क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऑक्सीजन एलिमेंट है, यहाँ H2O. 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड, वाटर ये कंपाउंड है, एक कंपाउंड एलिमेंट, ये सब कंबाइन होके क्या बन जाता है? मिक्सचर बन जाता है. 2 और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मिक्सचर. पहला कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ गया होगा. एलिमेंट ओनली वन काइंड ऑफ द एटम्स और मोलिक्यूल्स. कंपाउंड 2 or more elements in the compound, and mixture 2 or more elements or compounds in the mixture. Is it clear? Second point देखो, the atoms in a molecule of element are alike and joined by chemical bonds. एलिमेंट में के जो मोलिक्यूल होते हैं, मोलिक्यूल में जो एटम्स होते हैं, दे आर अलाइक. अलाइक मीन्स सेम, अलाइक सेम होते हैं एंड जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स. फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन मोलिक्यूल H2. दिस मोलिक्यूल इज मेड बाय द एटम्स. विच एटम्स? हाइड्रोजन एटम एंड सेकंड हाइड्रोजन एटम. मीन्स हाइड्रोजन सेम, एटम्स कैसे हैं? सेम है. ए हाइड्रोजन एटम, ए भी हाइड्रोजन एटम, दोनों एटम्स हाइड्रोजन के, मीन्स सेम है. मीन्स एटम्स इन अ मोलिक्यूल ऑफ एलिमेंट आर अलाइक. अलाइक मीन्स सेम एंड जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स. और 2 हाइड्रोजन एटम्स जॉइन होके H2 मोलिक्यूल बन जाता है. मीन्स दे आर जॉइंड बाय केमिकल बॉन्ड फॉर्म होके यहाँ पे H2 मोलिक्यूल बन जाता है. सिमिलरली ऑक्सीजन मोलिक्यूल, 2 oxygen atoms combines together by chemical bonding and they form the oxygen molecule. Means ऑक्सीजन मोलिक्यूल में सिर्फ ऑक्सीजन के ही एटम रहेंगे, हाइड्रोजन मोलिक्यूल में सिर्फ हाइड्रोजन के एटम रहेंगे, नाइट्रोजन मोलिक्यूल N2 में सिर्फ नाइट्रोजन के मोलिक्यूल एटम्स रहेंगे. एटम्स आर अलाइक इन द एलिमेंट्स. एंड इन द कंपाउंड में क्या होता है? The atoms in a molecule of compound are 2 or more types and joined by chemical bonds. 2 या 2 से ज़्यादा टाइप के एटम्स कंबाइन होते हैं, केमिकली कंबाइन होते हैं, joined by chemical bonds. फॉर एग्जाम्पल H2O, वाटर में कौन कौन से एटम्स हैं? हाइड्रोजन एटम है और दूसरा एटम कौन सा है? ऑक्सीजन. हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? 2 atoms of the hydrogen, 2 atoms and 1 atom of the oxygen combined together to form water. It is
compound. Means the atoms in a molecule of compounds are two or more types and joined by chemical bonds. यहाँ पे वाटर कंपाउंड है, वाटर में दो टाइप्स के हाइड्रोजन एटम्स और वन टाइप ऑक्सीजन एटम्स combines together by chemical bond. Chemical bonds means two atoms of the hydrogen combined with the one atom of the oxygen. वहाँ पे 3 एटम्स हाइड्रोजन के ऑक्सीजन के साथ नहीं कंबाइन होंगे, ओनली 2 एटम्स, बिकॉज दे आर द केमिकली बॉन्डिंग विथ ईच अदर. केमिकली बॉन्ड होने के बाद वो कंपाउंड फॉर्म होता है, कंपाउंड तैयार होता है. So they are the joined by chemically. Two or more types are joined by chemical bonds and form the compound. NaCl means one atom of the sodium Na and one atom of the chlorine. ये दोनों combine होके NaCl सोडियम क्लोराइड means salt. एक कंपाउंड क्या होता है, फॉर्म होता है. और मिक्सचर में क्या होता है, देखो, the molecules of mixtures are different from each other and not joined by chemical bonds. मिक्सचर में जो मोलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, अलग अलग होते हैं, और वो केमिकली एक दूसरे के साथ केमिकली बॉन्डिंग में नहीं ज्वाइन होते. वो बिल्कुल उनके जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं वही प्रॉपर्टीज़ के साथ वो ज्वाइन होते हैं. फॉर एग्जांपल शरबत, मिल्क. शरबत में जो शुगर का स्वीटनेस होता है वो कायम रहता है. सॉल्ट का जो सॉल्टी होता है वही उसका प्रॉपर्टीज़ कायम रहता है. और बाद में मिल्क में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स है, वाटर, लैक्टोज, प्रोटीन्स एंड फैट्स. वाटर ज़्यादा प्रोपोर्शन में होता है मिल्क में, इसलिए मिल्क क्या है, लिक्विड है, क्योंकि वाटर की ये क्या है प्रॉपर्टीज़, इट इज़ लिक्विड. एंड देन लैक्टोज स्वीट होता है, सो मिल्क थोड़ा स्वीट लगता है क्योंकि लैक्टोज का स्वीटनेस या प्रॉपर्टीज उसमें कायम रहती है. वो जो भी मॉलिक्यूल्स मिक्सचर के होते हैं वो उनके प्रॉपर्टीज जो है वही रखते हैं और वो ज्वाइन होते हैं, बिकॉज दे आर नॉट ज्वाइंड बाय केमिकल बॉन्ड्स. केमिकली बॉन्डिंग ना होने से उनकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टीज़ है वही कायम रहते हैं मिक्सचर में. सो ये 2 पॉइंट्स आपको अच्छी तरह से समझ गए होंगे. अब नेक्स्ट डिफरेंस देखो एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर में. इन एलिमेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनके एटम्स और मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में H2 में ओनली हाइड्रोजन एटम्स होंगे, कार्बन में ओनली कार्बन्स, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल ओनली नाइट्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट इन द नाइट्रोजन मॉलिक्यूल. मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट. कंपाउंड में द प्रोपोर्शन ऑफ कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स आर कांस्टेंट. कंपाउंड जिन एलिमेंट्स का कंपाउंड बन गया है वो जो कंस्टिट्यूएंट्स है कंपाउंड में वो कंस्टिट्यूएंट कांस्टेंट होता है, उनका प्रोपोर्शन क्या होता है, कांस्टेंट. फॉर एग्जांपल H2O वाटर में 2 एटम्स ऑफ द हाइड्रोजन कंबाइंड विद द 1 एटम ऑफ द ऑक्सीजन, 2H2 कंबाइनिंग 2 हाइड्रोजन एटम 1 ऑक्सीजन एटम. दिस इज द फिक्स्ड प्रोपोर्शन, कांस्टेंट. The proportion of constituent elements are constant. In carbon dioxide, 1 carbon atom combine with 2 atoms of oxygen to form carbon dioxide compound. Means the proportion of the constituent elements. Here constituent elements are carbon and oxygen, and their proportion is 1 atom of the carbon and 2 atoms of the oxygen. Means their proportion is constant in the compound. And in the mixture the proportion of constituent substances can change. मिक्सचर में चेंज होता है. फॉर एग्जांपल देखो शरबत में अगर ज़्यादा स्वीट चाहिए तो हम शुगर ज़्यादा उसमें ऐड कर सकते हैं. मीन्स प्रोपोर्शन
चेंज होता है मिक्सचर में एट एनी प्रोपोर्शन, क्योंकि उनके जो प्रॉपर्टीज़ है वो रिटेन वही रहते हैं, इसलिए वो प्रोपोर्शन कम ज़्यादा हो जाता है। मिल्क में अगर हम मिल्क क्वांटिटी बढ़ाना चाहते हैं तो हम वाटर ऐड कर सकते हैं। मीन्स प्रोपोर्शन कैन द चेंज इन द मिक्सचर। सिंपल है। एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट्स, different atoms or molecules. Proportion of the constituent of elements are constant in compound and proportion of the constituent substances in the mixtures can be changed. This is the third difference in the element, compound and mixture. अब हम कंपाउंड में वाटर H2O इसके बारे में और मिक्सचर में मिल्क इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करेंगे। ओके अब हम वाटर एज अ कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है देखेंगे। वाटर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स के केमिकली कंबाइन होने के बाद वाटर बन जाता है। वाटर कंपाउंड है और ये कंपाउंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन एलिमेंट्स से बनता है। और हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है। हाइड्रोजन एक गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है। हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल मीन्स ज्वलनशील, वो खुद ज्वलनशील है हाइड्रोजन गैस। और ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, जो ज्वलन को मदद करता है, हेल्प करता है। सपोर्ट्स कंबशन ज्वलन को हेल्प करता है। ऑक्सीजन भी गैस है और हाइड्रोजन भी गैस है। और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन केमिकली कंबाइन टुगेदर, केमिकली कॉम्बिनेशन इन द प्रोपोर्शन ऑफ द 1:8। 1:8 इस प्रमाण में बाय वेट, ये जो प्रोपोर्शन है बाय वेट मीन्स हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन 8। 1:8 एक किस प्रकार, एटॉमिक मास ऑफ द हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1 एंड एटॉमिक मास ऑफ द ऑक्सीजन 16 एंड इन वाटर H2O means 2 atoms of the hydrogen and 1 atom of the oxygen. 2 atomic mass of the hydrogen 1 plus 1 means 2 हाइड्रोजन मास एंड ऑक्सीजन 1 है मीन्स 16। 2:16 इज इक्वल टू 1:8। बाय मास इट इज प्रोपोर्शन इन 1:8 केमिकली टू फॉर्म द वाटर। और जो वाटर कंपाउंड होता है नाइदर इनफ्लेमेबल एंड नॉर सपोर्ट कॉम्बिनेशन। इनफ्लेमेबल भी नहीं होता, जिस तरह हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल गैस है, लेकिन वाटर इज नॉट इनफ्लेमेबल एंड नॉर सपोर्ट कंबशन, और कंबशन को भी वो सपोर्ट नहीं करता एज अ ऑक्सीजन। ऑन द कॉन्ट्ररी इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। वो फायर को बुझाने का काम करता है। जब फायर लगता है तो वाटर से हम क्या करते हैं, फायर को आग बुझाते हैं। तो आग बुझाने का ये प्रॉपर्टीज़ वाटर में होती हैं। बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज़ होती है, जो उसके एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ है उसके बिल्कुल अपोजिट प्रॉपर्टी वाटर में होती है। एलिमेंट हाइड्रोजन ए भी गैस है और ऑक्सीजन भी क्या है, गैस। फॉर्म होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से, वो क्या है, लिक्विड। ए भी प्रॉपर्टी बिल्कुल अपोजिट है। 2 गैस कंबाइन टुगेदर केमिकली combination and then form the water which is the liquid। देखो हाइड्रोजन इज गैस, ऑक्सीजन इज गैस and they chemically combine together to form water which is the liquid। Hence the properties of compound are different than those of the constituent elements। जिन एलिमेंट्स से वो कंपाउंड बनता है, वो कंपाउंड उनके कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट के प्रॉपर्टीज से बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज उसके बन जाते हैं।
वाटर नाइदर इनफ्लेमेबल एंड नॉर सपोर्ट कंबशन, इट हेल्प्स टू एक्सटिंग्विश फायर। और दूसरा हाइड्रोजन इज गैस, एक गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, एंड वाटर क्या है, लिक्विड। तो बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज कंपाउंड में होते हैं। इज इट क्लियर? मिल्क एज अ मिक्सचर, मिल्क ए मिक्सचर किस तरह अपने कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज कायम रखता है, ये हम एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मिल्क में वाटर, लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन्स एंड कुछ नेचुरल सब्सटेंसेस होते हैं। दीज आर द कंस्टिट्यूएंट्स इन द मिल्क। एंड वाटर इज इन द लार्ज प्रोपोर्शन इन द मिल्क, वाटर ज़्यादा प्रमाण में होता है, ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है, इसलिए मिल्क लिक्विड स्टेट में होता है। मिल्क हैज़ द लिक्विड स्टेट ड्यू टू द वाटर विच इज़ प्रेजेंट इन द लार्जर प्रोपोर्शन। एंड फैट्स, जो फैट्स मिल्क में होते हैं, काऊ मिल्क, ज़्यादा काऊ मिल्क प्रेफर करते हैं लोग, क्योंकि काऊ मिल्क में फैट्स कम होते हैं, 3 to 5% फैट्स ओनली present in the cow milk. And in the buffalo the fats proportion is 6 to 9%. buffalo में 6 से 9% इतना फैट्स की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। और लैक्टोज, लैक्टोज ये भी कंस्टिट्यूएंट है मिल्क का, जो मिल्क को स्वीटनेस देता है। लैक्टोज की प्रॉपर्टीज़ क्या है, स्वीटनेस। और मिल्क को जो स्वीटनेस मिलता है वो कौन से एलिमेंट से मिलता है, लैक्टोज, दिस कंस्टिट्यूएंट्स। हेंस द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट सब्सटेंसेस रिटेन्ड इन द मिक्सचर। इसी तरह मिक्सचर में जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उन कंस्टिट्यूएंट की प्रॉपर्टी एज इट इज मिक्सचर में रिटेन्ड रहती है। मिक्सचर, द मिल्क इज मिक्सचर विच फॉर्म्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट्स वाटर, लैक्टोज, फैट्स, प्रोटीन्स एंड नेचुरल सब्सटेंसेस। Water is in large proportion, so milk is in liquid state. Cow milk का fats proportion 3 to 5%. In the buffalo milk, fats is in the 6 to 9%, and sweetness of milk given by the lactose. Hence, the properties of the constituent substance retained in the mixture. तो बच्चों आज हमने टाइप्स ऑफ द मैटर देखे, जिसमें हम एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर के बारे में डिटेल्ड स्टडी किया। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप्स ऑफ द एलिमेंट्स, कंपाउंड और मिक्सचर्स ये स्टडी करेंगे। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो लाइक और शेयर भी कीजिए। ओके, अब हम मिलते हैं नए कंसेप्ट के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर।